अयोध्या के घाट पर पत्नी फूल बेच रही थी। तलाकशुदा पति उनको देखकर दोस्तों यह है कहानी अयोध्या में फूल बेच रही एक खूबसूरत नौजवान लड़की की, जिंदगी कांटों से भरी हुई थी। 50 किलोमीटर दूर अपने घर से वो बसों में धक्के खाते हुए सुबह सुबह अयोध्या पहुंचती है और वहां दर्शन करने के लिए आए लोगों को फूल बेचा करती थी और शाम को फिर से बसों में धक्के खाते हुए अपने घर वापस आ जाती थी और इसी तरह बड़े मुश्किल तरीके से अपने परिवार के 7 सदस्यों का पालन पोषण करती है। दोस्तों एक दिन वो सरयू नदी के किनारे करने वाले लोगों में पीछे दौड़ रही थी उनके फूल बेचने के लिए। तभी वो एक लड़के का चेहरा देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और फिर वह उस लड़के के अपने आप को छुपा लेती है। कुछ देर बाद वो लड़का स्नान के लिए नदी की गहराई में तेज बहाव में जाता है तो दोस्तों वो लड़की परेशान हो जाती है और वो उनको रोकना चाहती, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उनका पति था जिसने उसे 3 सालों से छोड़ दिया था। दोस्तों ये कहानी बहुत ही रोमांचक है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए सुनते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में से लगे हुए जिला सुतालपुर में एक छोटे से गांव की। उस लड़की का नाम काजल होता है और लड़के का नाम राहुल होता है। दोस्तों जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया है और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो अयोध्या में दर्शन करने वालों की संख्या अधिक हो गई है। राहुल नई कार खरीदता है और वह भी दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहता था। राहुल अमेठी में रहता था और जो कि अयोध्या से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। वह अपने दोस्तों के साथ अयोध्या घूमने का प्लान बनाता है और कहता है कि चलो नई कार की पार्टी भी वहीं चलकर हो जाएगी। राहुल को उसके 3 दोस्त अयोध्या पहुंच जाते हैं। अपने प्लान के मुताबिक वह पहले सरयू नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। नदी के किनारे सैकड़ों की तादाद में लोग स्नान कर रहे थे। जब ये स्नान करने के नदी के पास जाते हैं तो इनके पीछे कई लोग लग जाते हैं तो उनके पीछे कई लोग लग जाते हैं। जैसे ही भिक्षा मांगने वाले, पूजा करने वाले, पंडित और फूल बेचने वाले भी उनके आगे पीछे हो जाते हैं। दोस्तों काजल भी इसी घाट पर फूल बेच रही थी। वो जब राहुल को उनके दोस्तों को देखती है तो वह भी उनके पीछे आ जाती है और कहती कि साथ फूल ले लीजिए, सरयू माता में अर्पित कर देना, आप सुख रहोगे, आपका कारोबार बढ़ेगा, बच्चे परिवार खुशी रहेंगे, सभी मनोकामना पूरी होगी, आपको सरयू माता आशीर्वाद देंगे। इस तरह से जब वो उनके दोस्तों से कहती है तो उनका दोस्त रुक जाता है और वो उससे पूछता है कि इतने रुपए से आप ये फूल बेच रही हैं। दोस्तों उसने काजल की एक प्लेट से फूल को सजाकर रखा था और कहती है कि साहब ये प्लेट 25 रुपए की है। तो उसका दोस्त कहता है कि मुझे ऐसी 4 प्लेट फूलों की दे दो और वह काजल से पूछता है कि ये फूल पत्तियां डालना सरयू में अलाव है क्या? तो वह कहती है कि अलाव है। हालांकि अलाव नहीं है लेकिन इसकी रोजी रोटी थी, उसे फूलों को बेचना था। तो वो कहती है कि हाँ साहब अलाव है। अब तो अपने दोस्तों को आवाज लगाते हुए कहता है कि यार फूल तो ले लो। और जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं काजल उनमें जब राहुल को देखती है तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। दोस्तों राहुल को देखते ही वो छुप जाती है, गायब हो जाती है। राहुल भी जब उसको देखता है तो चौंक जाता है और भौचक्का सा खड़ा रह जाता है। वह नदी में 20 कदम अंदर जा चुका था। वो जल्दी से बाहर आता है और काजल को ढूंढने लगता है लेकिन काजल फूल देते ही वहां से चली गई थी। राहुल का दोस्त कहता है कि यार ये तो पैसे भी नहीं लेकर गई और ऐसे ही गायब हो गई। अब राहुल सोचने लगता है कि यार क्या है ये, सचमुच काजल है या मेरा भ्रम है या आंखों का धोखा है। फिर भी उसको ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती और कहता है कि यारो उसे ढूंढो, उसके पैसे दे दो। तो उसका दोस्त कहता है कि यार यही रुक जाते हैं, 5-10 मिनट, उसको याद आएगा तो वापस जरूर आएगी। तो 10 मिनट तक उनका इंतजार करते हैं। राहुल उनको बड़ी ही बेचैनी के साथ सब जगह देखता है लेकिन इन
सैकड़ों लोगों की भीड़ में ऐसे इंसान को ढूंढना जो कि आपसे पहले ही छिप रहा हो बहुत मुश्किल है। काजल वहां से थोड़ी दूर जा चुकी थी, तभी उसका दोस्त कहता है कि यार 100 रुपए की तो बात है, जब उसको याद आएगा तो आकर ले जाएगी। आओ हम चलकर स्नान करते हैं। अब ये चारों दोस्त अपने वस्त्र उतारकर एक साफ स्थान पर रखे देते हैं और ये सरयू नदी में स्नान के लिए चले जाते हैं। नदी में बहुत लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन इन दोस्तों में उत्सुकता कुछ ज्यादा ही थी, तो ये धीरे धीरे ज्यादा गहराइयों में आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि किनारे पर जो पानी था ज्यादा लोगों की हलचल से मटमैला हो गया था, तो ये साफ पानी में नहाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों पानी का बहाव बहुत तेज था। अब दोस्तों काजल के थोड़ा पास आ जाती है और छुपकर राहुल को निहारने लगती, क्योंकि 3 साल बाद वो राहुल को देख रही थी। दोस्तों वो राहुल को देखती है जो कि गहराई पानी में चला जा रहा था, तो जैसे होता है कि अपनों के लिए चिंता होने लगती है, तो यही कुछ हाल काजल का होने लगता है। वो राहुल को लेकर थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी उसको एक लड़का दिखाई देता है और वो उससे कहती है कि इधर आ बाबू, उन लोगों से बोल दे कि ज्यादा आगे गहरे पानी में ना जाए, पानी का बहाव तेज है, ये लोग किनारे पर ही नहा ले। दोस्तों वो लड़का उनके करीब जाता है और जोर से कहता है कि आप लोग ज्यादा गहराई में जा रहे हो, इतनी अंदर मत जाओ, नदी का बहाव तेज है। तभी कुछ लोगों तो किनारे आ जाते हैं उनकी बात को सुनकर, लेकिन राहुल उनकी बात नहीं सुनता और वहीं खड़ा रहता है, बल्कि और गहराई में जाने लगता है। वो लड़का तो बोलकर चला जाता है, लेकिन काजल से अब सब्र नहीं हो रहा था। वो भी नदी के किनारे पानी के अंदर चली जाती है और राहुल को आवाज लगाते हुए कहती है कि जब आपको मना किया जा रहा है तो आप और ज्यादा पानी में क्यों जा रहे हो। तो दोस्तों जब राहुल काजल की तरफ देखता है, उसका चेहरा देखता है पानी के अंदर, वो एक साधारण सी साड़ी पहने खड़ी थी और राहुल को और आगे जाने से मना कर रही थी। दोस्तों राहुल ने मंजर देखता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको ऐसा हाल में देखकर काजल भी रोने लगती है और रो दे गले से कहती है कि आप और गहरे पानी में क्यों जा रहे हो, इधर आ जाओ ना नहाने के लिए। दोस्तों अब वहां उपस्थित सभी लोग काजल को देखने लगते हैं और राहुल के तीनों दोस्त भी ये सब देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं। दोस्तों जिस पत्नी को राहुल ने 3 सालों से छोड़ रखा था, जो दर दर की ठोकरें खा रही थी, आज भी उस पत्नी के दिल में उसके लिए इतना प्यार था जितनी फिक्र थी उसकी। ये देखकर राहुल खुद को संभाल नहीं पाता और वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। उसको ऐसे रोते देख उसके दोस्त और ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सभी उसके पास जाते हैं और उसे संभालने लगते हुए पूछते हैं ये कि यार ये तो फूल बेचने वाली है, इसे तू जानता है क्या, कौन है यह। तो राहुल कहता है यार यही तो मेरी पत्नी है, जिससे मैं 3 सालों से अलग रह रहा हूँ। 3 सालों के बाद आज मैं इसे इस हाल में देख रहा हूँ। तो इसको एक दोस्त कहता है कि यार मैं तो समझ रहा था कि ये अपने पैसों को मांगने आई है और इस तरह से कह रही है। तो दोस्तों राहुल कहता है कि नहीं यार ये मेरी पत्नी है जो फूल बेच रही है। उसके दोस्त भी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और काजल की तरफ देखते हैं। काजल नॉर्मल सी साड़ी पहने हुए पानी के अंदर खड़ी थी। तभी एक दोस्त कहता है कि अरे यार ये तुम्हारी हमारी भाभी जी है। वो काजल के पास जाता है और उसे संभालते हुए कहते हैं कि देखो भाभी जी यहाँ पर मत रोइए, सभी लोग देख रहे हैं, कोई क्या कहेगा। दोस्तों हजारों लोगों की भीड़ में उनकी एक अलग ही कहानी शुरू हो गई थी। वो उन दोनों को पानी से बाहर लाते हुए राहुल काजल के पास जाता है और काजल उनका हाथ पकड़कर रोने लगती है। अब राहुल उनको समझाता है और चुप कराने के बाद कहता है कि आओ तुम भी स्नान कर लो, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि मैं तो सुबह आकर ही सबसे पहले नहा लेती हूँ और उसके बाद ये फूल बेचती हूँ, मैं अब और नहीं नहा सकती, मेरे कपड़े गीले हैं। अब राहुल और उसके दोस्त नहाने चले जाते हैं। अब दोस्तों राहुल और काजल साथ में फोटो वगैरह भी खिंचवाते हैं, दोनों बहुत खुश थे। अब ये नहाकर बाहर आते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं। तभी वहाँ पर एक बार 12 साल का लड़का आता है, काजल से कहता है कि दीदी मेरे पास फूल खत्म हो गए, मुझे और फूल दे दो ना। 3-4 लोग वहाँ फूल मांग रहे हैं, मैं
फूल ले जाकर उन्हें बेचूं, तो काजल कहती है कि जा बाबू, वहाँ पन्नी के अंदर रखे हैं, जाकर ले। उसके बाद वो लड़का फूल लेकर चला जाता है। अब ये सब साथ में ही चाय नाश्ता करने के लिए एक छोटे से होटल पर जाते हैं जो कि घाट के नजदीक ही था। वहाँ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। राहुल काजल से कहता है तुम्हारे घर तो यहाँ से काफी दूर है, तुम कब से ये काम कर रही हो, क्या हाल चाल है तुम्हारी फैमिली में सब कैसे है। उसके बाद दोस्तों जो काजल अपने हालात सुनाती है तो उसको सुनने के बाद सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, सभी गमगीन हो जाते हैं। दोस्तों जब राहुल और काजल की शादी हुई तो बारात वाले दिन डीजे नाच गाना को लेकर बाराती और घराती में झगड़ा हो गया था और खूब मार पिटाई हुई थी। दो छोटी सी बात को लेकर हुआ ये झगड़ा देखते देखते ही बहुत बड़ा हो जाता है और दोस्तों दोनों पक्षों में गंभीर चोट आ जाती है। इसी झगड़े का अंजाम यहाँ तक पहुँच जाता है कि शादी किए बिना ही बारात लौटने वाली थी, लेकिन जब कुछ समझदार लोग को बीच में बढ़ते हैं और समझा बुझाकर किसी तरह से शादी को करा देते हैं। लेकिन शादी होने के बाद जब काजल अपने ससुराल पहुंची तो उसको वो इज्जत नहीं मिलती जिसकी वो हकदार होती है। शादी के कुछ दिन बाद ही राहुल की माता, उनकी बहन और सभी परिवार के लोग काजल पर और उसके परिवार वालों पर तरह तरह के इल्जाम लगाने लगते हैं, ताने देने लगते हैं। एक तरह से सोचा जाए तो उस लड़ाई का बदला काजल से लोग लेने लगते हैं, जिसको सुन कर काजल परेशान हो जाती है। लेकिन वैसे भी करके वो अपने ससुराल में रहती है क्योंकि राहुल काजल से बहुत प्यार करता था। उसके दिल में काजल को लेकर बहुत कोई भेदभाव नहीं था, इसलिए वो 6 महीने तक अपने ससुराल में रुकी रही और सभी की खरी खोटी बातें सुनती रही। राहुल एक पढ़ा लिखा लड़का था, उसकी एक मेडिकल की शॉप थी, वो अच्छा खासा कमाता था और काफी अमीर लोग थे, जबकि काजल के पिताजी मुंबई के देहाती मजदूरी का काम करते और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। काजल बेहद खूबसूरत थी, इसलिए ही राहुल के परिवार वालों को वो पसंद आ जाती है और उसकी शादी हो जाती है। चूंकि वो गरीब परिवार से थी तो उसको अब 2 की बजाय 10 बातें सुनने को मिलती थी। अब दोस्तों 6 महीने बीत जाते हैं और इस बीच काजल का अपने मायके भी आना जाना हुआ, लेकिन 6 महीने के बाद जब वो फिर से अपने मायके जाती है तो उसको कोई भी पूछने वाला ही नहीं था, उसको कोई भी ससुराल वापस लेने ही नहीं आया। राहुल को भी सख्त मना कर दिया जाता है कि अब वो लड़की इस घर में दोबारा वापस नहीं आएगी, तुम्हारी अब दूसरी शादी होगी। काजल के घर खबर भेज दी जाती है कि अब आप अपनी लड़की को देख लो, हम अपने लड़के के लिए दूसरी लड़की ब्याह लाएंगे, अब ये रिश्ता और नहीं चल सकता। अब दोस्तों काजल के पिताजी को इस बात का राहुल बहुत गहरा सदमा लगता है और 2 महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। घर में सिर्फ वही एक कमाने वाले थे, जिनके गुजरने के बाद परिवार बिल्कुल अनाथ हो जाता है। अब इस परिवार में काजल के दादा दादी, काजल की माँ और एक 18 साल की बहन। जब काजल की शादी हुई तो काजल की उम्र 21 की थी और उनके 2 छोटे भाई और की उम्र 11 साल और दूसरी की उम्र 14 साल थी। कुल मिलाकर घर में 7 लोगों का खर्च अपने आप में ही बहुत ही चुनौती थी। इन लोगों को हालत में बद से बदतर हो जाती, खाने पीने के लिए भी लाले पड़ जाते। दोस्तों सरकारी राशन तो मिलता था, लेकिन राशन के अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। दोस्तों बहुत सी ज़्यादा तंगी हो जाती है। अब काजल क्या करती, घर में वही सबसे बड़ी थी। अब वो दिन रात टेंशन में रहने लगती और अपने परिवार की भूख कैसे मिटाई। काजल की माँ को कभी कभी मजदूरी मिल जाती, पर इतने बड़े परिवार का इतने कम पैसों में गुजारा करना बहुत मुश्किल था। और उधर जो उसका पति होता राहुल एक और मेडिकल स्टोर खोलता है, उसके अब 2 मेडिकल स्टोर चलते हैं, एक पर उसके पिताजी और एक पर वो खुद बैठता था। उन लोगों को तो किसी चीज की कमी नहीं थी, बहुत सफल जीवन बिता रहे थे। लेकिन इधर काजल के परिवार की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी।
अब दोस्तों कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और एक दिन सुबह सुबह काजल के घर एक आदमी आता है जो कि अयोध्या में घूमकर आया था। काजल ने अपने आंगन में एक फूलों की छोटी सी क्यारी लगा रखी थी। वो आदमी उन फूलों को देखते हुए कहता है कि अरे यार, अयोध्या में इतने महंगे फूल मिलते हैं कि अगर इतने ही फूल वहाँ ले जाकर बेच आए तो बड़ी आराम से 4-5 हजार रुपए बिक जाएंगे। दोस्तों वो ये बात कहकर चला जाता है, लेकिन काजल के दिल दिमाग में यह बात फिट हो जाती है। वो अगली सुबह सभी फूलों को तोड़कर अपने छोटे भाई के साथ लेकर बस में अयोध्या के लिए निकल पड़ती। दोस्तों वो थोड़ा लेट पहुंचती है, लेकिन फिर भी घाट पर जाकर जो भी 10-12 किलो फूल होते हैं बेच देती और लगभग 1500 रुपये कमा लेती। शाम को अपने घर जाती वह बहुत खुश थी। अब जो घर के फूल थे सभी खत्म हो गए, तो अपने बड़े वाले भाई से पता लगाया कि फूल वहाँ मिलते हैं। उसका भाई मंडी में जाता हो और वहाँ से 15 किलो फूल लेकर आ जाता था। दोस्तों अब वे रोजाना ऐसे ही मंडी से फूल खरीदते। काजल और उसका छोटा भाई बस में वो फूल रखकर अयोध्या ले जाते और वहाँ बेच देते। दोस्तों 2 साल से लोग यही काम कर रहे थे और जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो वहां और ज्यादा लोग दर्शन के लिए आने लगे और उनके फूलों की बिक्री और ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों ये मंडी से 1012 किलो रुपए से फूल खरीदते और अयोध्या में 3300 तक बेच देते। अब कुछ खर्च निकाल कर लगभग ये लोग 1000 रुपए बचा लेते, लेकिन इसके लिए उन्हें सुबह सवेरे ही उठना होता और देर शाम तक ये घर लौटते। कुछ इस तरह से इसी परिवार का खर्चा चलने लगता और ये कड़ी मेहनत करके अपना जीवन बिता रहे थे। काजल बेहद खूबसूरत थी, इसलिए वो जमाने की गंदी नजरों में बचने के लिए खुद को सामान्य सा दिखाती और नॉर्मल सी साड़ी पहनती थी और 25 की उम्र में भी वो खुद को 35 साल की जैसे दिखाती। वो अपने भाई को भी हमेशा साथ रखती थी ताकि उसे कोई अकेले देखकर परेशान न करे। उसे एक दिन वो घाट पर फूल बेच रही थी जब राहुल को वो दिखती है और राहुल उसे देखता है। दोस्तों अपनी आप बीती बताने के बाद काजल रोने लगती है। राहुल भी उनकी दुख भरी कहानी सुनकर रोने लगता है। सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। फिर राहुल के दोस्त उसे कहते हैं कि यार अब तू ही बता, इसमें भाभी जी की क्या गलती है? इससे इन्हें कौन सा गुनाह हुआ जो तुम सब इन्हें दर दर के ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया? यार तू तो पढ़ा लिखा आदमी है, तुझे अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को समझाना चाहिए था, लेकिन तूने इतनी बढ़िया लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया। अपने घर वालों की बातों में आकर फिर वो लोग कहते हैं कि अब तू संभल जा और भाभी जी के साथ साथ खुद की जिंदगी को भी खराब मत कर। आज तू भाभी जी को लेकर अपने घर चल, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों राहुल के सभी दोस्त पढ़े लिखे और काबिल लोग थे, पर काजल राहुल के साथ जाने के लिए मना कर देती है और कहती है कि अपने परिवार का मैं ही जैसे तैसे करके पेट पाल रही हूँ। अगर मैं ही चली गई तो मेरे परिवार का क्या होगा? मुझे मेरी बहन की शादी भी करनी है, मैं ऐसे उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन राहुल के दोस्त कहते हैं कि भाभी जी आप अपने परिवार की बिल्कुल फिक्र छोड़ दो। आपका जो भाई है बड़ा वाला, उसको हम अपने साथ रखेंगे, नौकरी पर उसको अच्छी खासी तनख्वाह देंगे जिससे आपके परिवार का खर्च चलता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस अब आप टेंशन ना लो। अपने बहुत ठोकरें खा ली, इतना कड़ा परिश्रम तो कोई कर भी नहीं सकता। दोस्तों अब ये काजल को लेकर उसके घर जाते हैं और जब काजल के घर वाले अपने दामाद जी को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और फिर जब उनको सारी घटना का पता चलता है, ऐसे ऐसे उनकी मुलाकात हुई, तो वो खुशी खुशी काजल को फिर से एक बार विदा कर देते हैं और फिर वो गाड़ी में बैठकर राहुल के घर पहुंचती है। राहुल के परिवार वाले काजल को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन
अब उसके दोस्त उसके साथ खड़े थे। उन्होंने सभी परिवार वालों को समझाया, क्योंकि आप लोग अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने में लग रहे हो। राहुल के दोस्त उसके परिवार वालों को मना लेते हैं और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। दोस्तों, राहुल अपनी बीवी को अपना साथ दोबारा से पाकर बहुत खुश था और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करता है। अब ये दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और काजल के भाई को जॉब मिल जाती है। अब वो अपने घर की जिम्मेदारियां संभालने में सक्षम था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपसे एक ही विनती है कि आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मुझे और भी ज़्यादा हौसला मिलता है। धन्यवाद।